Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture we had completed Jacobi's method and Charpit's method, right? Today we will start chapter number 4 of PD, that is linear partial differential equation of seconds and higher orders, right? So what is a linear partial differential equation, right? So a partial differential equation in which dependent variable and the partial derivative occurs only in first degree, right, and are not multiplied together, their coefficients being constants or function of x and y, right? So it is known as the linear partial differential equation. देखो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ओके, और जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स के, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिग्री में होते हैं, ठीक है, वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, राइट। और जो कोफिशिएंट होते हैं या तो वो कांस्टेंट होते हैं या फिर वो फंक्शन होते हैं एक्स और वाई का। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जो जर्नल पीडी होती है एन ऑर्डर की, वो क्या होती है? वो देखो होती है ये, ठीक है। कैसे देखो, कैसे इसको रीड करेंगे? ए नॉट करली एन जेड अपॉन में करली एक्स एन। किस ऑर्डर की है ये? मैक्सिमम ऑर्डर इसका कितना है? एन। तो ये कौन से ऑर्डर की है? एन ऑर्डर की, ठीक है। देन A1 करली एन करली एक्स की पावर n माइनस वन, मतलब जो x की n थी ना डिग्री, अब वो n से कम होती जा रही है पीछे, xn माइनस वन, और y की इंक्रीज होती जा रही है करली y, ओके, प्लस A2 करली n z, ठीक है, और करली x n माइनस टू और करली y का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट देखो सो ऑन an करली n z अपॉन में करली वाई एन, क्योंकि अब पहले x की पावर n से लेके कहाँ तक गई? 0 से, और y की पावर 0 से लेके कहाँ तक गई? n तक, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, ये तो n से स्टार्ट हुई थी, अब क्या आएगा? n से n माइनस वन, तो करली प्लस बी नॉट करली n माइनस वन z अपॉन में करली x की पावर n माइनस वन, राइट, प्लस बी वन करली एस एन माइनस वन जेड अपॉन में, अब एन माइनस वन से क्या होगी? एन माइनस टू होगी, इनटू में क्या होगा? करली वाई होगा, सोन कहाँ तक जाएगी? करली वाई की पावर एन माइनस वन तक, राइट, प्लस में एम नॉट करली जेड अपॉन में करली एक्स, राइट, प्लस में एम वन करली जेड अपॉन में करली वाई, ठीक है, राइट, प्लस में एन नॉट जेड और एफ एक्स कॉमा वाई, राइट। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास ए नॉट ए वन सो ऑन ए एन है, वो क्या है? कांस्टेंट है। सिमिलरली जो हमारे पास बी नॉट है ना, बी नॉट बी वन बी एन माइनस वन एम नॉट एम वन एन नॉट, ये सब क्या है? या तो कांस्टेंट है या फिर फंक्शन है किसके? एक्स एंड वाई का। अगर ए नॉट ए वन सो ऑन एन नॉट क्या है? कांस्टेंट है, तो जो इक्वेशन वन होगी वो क्या होगी? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल होगी, किसकी? ऑर्डर एन की, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, राइट। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। अगर सारे के सारे डेरिवेटिव्स जो आपको दिख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वन में, इस वाली इक्वेशन में जितने भी हमें पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहे हैं, अगर उन सब का जो ऑर्डर है वो सेम हो जाए, आर ऑफ सेम ऑर्डर, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अगर, और जो मतलब क्या बोलते हैं, देखो अगर सिंपल वे में बोलो, अगर सबका ऑर्डर सेम हो जाए, जितनी उसमें पावर आ रही है सबका ऑर्डर क्या हो जाए? सेम हो जाए सारे के सारे डेरिवेटिव्स का, तो वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर होमोजीनियस पीडी, राइट। आप देखो जो होमोजीनियस लीनियर पीडी होती है एन इक्वेशन की, वो किस टाइप की होती है? वो होती है दिस टाइप की, ए नॉट करली एन अपॉन में करली जेड एक्स एन, फिर एक्स एन की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? एन माइनस वन एन माइनस टू सो ऑन जीरो तक, और इक्वल्स टू में एफ एक्स वाई, ओके। यहाँ पे देखो आपको जो, अगर मान लो हमारे जितने भी डेरिवेटिव है उन सबका ऑर्डर सेम नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस। अगर सेम है तो होमोजीनियस पीडी, और अगर सेम नहीं है, जितने भी डेरिवेटिव्स हमें दिख रहे हैं वो सेम ऑर्डर के नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नॉन
होमोजीनियस। ठीक है, अब देखो कुछ नोटेशंस होती है हमारी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्या होती है कि जो करली अपॉन में करली एक्स होते हैं ऑपरेटर्स और करली वाई होते हैं, उनको हम किससे डिनोट करते हैं, डी और डी डैश से। जो वाई के रिस्पेक्ट में होगा वो डी डैश होगा, जो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा वो डी होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एन के उसमें लिखेंगे तो जो करली एन अपॉन में करली एक्स होगा वो डी एन होगा, और जो करली एन अपॉन में करली वाई एन होगा वो डी डैश एन होगा। राइट, अब देखो इन्हीं जो ये जो नोटेशंस है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस डिनोशन इस जो हमने जिससे डिनोट किया है, इसी नोटेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन 1 थी वो किससे चेंज हो जाएगी। देखो ये थी ना हमारी 1, तो ये अब क्या है, करली जेड अपॉन में करली एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हो तो क्या हो जाएगा डी, और डिग्री कितनी है एन, तो ऑर्डर कितना है एन, तो कितने हो जाएगी एन ऑर्डर की डी एन। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या क्या वेरिएबल यूज हो रहा है, एक तो हो रहा है हमारे पास एक्स वाला, तो डी कितनी पावर है उसकी n-1, और साथ में क्या हो रहा है वाई के लिए क्या हो जाएगा डी डैश, क्योंकि अभी 1 ही है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के लिए क्या हो रहा है, इसके आगे कांस्टेंट लगते जाएंगे, ये हो जाएगा a0, प्लस में ये हो जाएगा a1। ठीक है, सिमिलरली प्लस में a2, क्या आएगा हमारे पास dn-2। ठीक है, और साथ में क्या आएगा इनटू में डी डैश का स्क्वायर, राइट, एंड सो ऑन। तो सिमिलरली देखो जो हमारी इक्वेशन है वो चेंज होकर क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन चेंज होकर हमें क्या देगी, सी हमारी इक्वेशन देगी ये a0 dn, ये बताया था अभी, प्लस a1 dn-1 डी डैश, प्लस में a2 dn-2 डी डैश स्क्वायर, प्लस में सो ऑन। सिमिलरली b0 वाले, m0 वाले, n0 वाले। राइट, तो जो हमारी सिंबॉलिक फॉर्म है वो हमारी ये बन के आ जाएगी। राइट, अब देखो अब आता है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पीडीई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास ओडी होती है, लीनियर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो 2 पार्ट्स कंसिस्ट करता है। एक तो होता है हमारे पास सी एफ दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक होता है पी आई दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। राइट, तो अगर जो हमारे पास इक्वेशन थी वो हमारे पास किस फॉर्म में थी, समथिंग ये फॉर्म लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसमें क्या आ रहा है, एक तो डी आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, कौन सा फंक्शन डी डैश आ रहा है। राइट, और साथ में ये जो जितने भी डेरिवेटिव है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो जेड आ रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू में कुछ ना कुछ हमें फंक्शन दे रखा है दैट इज कॉल्ड एफ एक्स कॉमा वाई, इससे हम इसको डिनोट करते हैं अपनी पूरी इक्वेशन को। राइट, अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास 2 फॉर्म में मिलता है, एक मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के उसमें और एक मिलता है पर्टिकुलर इंटीग्रल में। राइट, तो देखो अगर बोला जाए कि जो तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन है डी कॉमा डी डैश है ना, और यहाँ पे z इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसका क्या बोला है, तुम्हें सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इस वाली इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, फिर हम जब इस वाले फंक्शन के लिए इसको सॉल्व करेंगे इस वाले इक्वेशन को, तो वहाँ से जो हमें मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करके लिखेंगे तो वो क्या होगा मेरे पास जनरल सॉल्यूशन। राइट, तो देखो ये यही बता रहा है हमें कि अगर देखो यही बोल रखे हैं ना, अगर तुम्हारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा उस सॉल्यूशन का वो क्या होगा, यही होगा एफ डी डी डैश जेड इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब देखो अभी जो मैंने आपको बताया था उसको इन्होंने थ्योरम की फॉर्म में बता रखा है। क्या बता रखा है, अगर यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, जेड डैश एक पर्टिकुलर इंटीग्रल है किसका, लीनियर पीडी इक्वेशन का। ठीक है, देन तो क्या होगा, आप हमें यू भी बता रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, जेड बता रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो जो सॉल्यूशन होगा हमारे इस इक्वेशन का, जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दिस, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, u प्लस में जेड डैश। अभी आपको बताया था कि u क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, प्लस जेड डैश क्या है यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हम दोनों को मिला के क्या देता है, जनरल सॉल्यूशन देता है। राइट, तो अब देखो इसको कैसे करना है, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, दिस वन। राइट, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए मैंने अभी क्या बताया था कि जो इस इक्वेशन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है हम कैसे निकालते हैं, एफ डी डैश क्या दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, u दे रखा है तो u इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को z डैश इक्वल्स टू 0 निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसको इस वाली इक्वेशन को फॉलो करेंगे। राइट, यहाँ से जो आएगा मुझे
कुछ ना कुछ मिलेगा ही इसको इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ठीक है। अब ठीक है, उसमें कुछ आर्बिटरी कांस्टेंट भी आएंगे, वो हम लिखेंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट है इसी का ही मुझे क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या बताया था, इसने क्या दे रखा था, कौन है, जेड डैश जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ठीक है। तो मतलब जेड डैश के पास कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होगा, पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पास होगा। तो डैश जो जेड डैश है वो सेटिस्फाई करेगी इस वाली इक्वेशन को, राइट। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला था, जो पहली वाली है और जो दूसरी वाली है, जो कॉम्प्लीमेंट्री है और जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की इक्वेशन है, उन दोनों को ऐड करना है, दैट इज दिस और दिस, ठीक है। तो ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे डी डी डैश तो कॉमन ही है, क्या बचेगा, यू प्लस में जेड डैश इक्वल्स टू में एफ एक्स वाई। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, ये क्या शो कर रही है, इक्वेशन नंबर 4 हमें बता रही है, देखो जो इक्वेशन नंबर 4 है वो हमें क्या बता रही है कि जो u प्लस में z डैश है वो सॉल्यूशन है किसका, फर्स्ट इक्वेशन का, दिस इक्वेशन का, ठीक है। और जो जनरल सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा, u प्लस में z डैश होगा, जिसमें कांस्टेंट होंगे, जो क्या कंटेन करेगा, कांस्टेंट कंटेन करेगा, ठीक है। और वो भी किसके, एज अ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या है इसके अंदर, कि अगर u1 u2 u3 u4 सो ऑन un, अगर ये सब सॉल्यूशन है किसके, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोला था, जिसमें सारे के सारे डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के हो, है ना। अगर ये सब सॉल्यूशन उसी इक्वेशंस के हैं, देन तो जो हमारे पास आर समेशन आर 1 से लेके जो एन जा रहा है, सी आर यू आर, वो भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे C1 C2 C3 ये सब क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर u1 u2 u3 सॉल्यूशन है तो हमारे पास u1 u2 u3 un तक 0 की इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। अब हमें शो करना है कि जो C1 u1 C2 u2 C3 u2 इन सबका जो एडअप है ये भी एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये u1 u2 u3 है, तो ये सॉल्यूशन थे, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पे इसको प्रूव करना है, तो हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेके चलेंगे वो यही लेके चलेंगे ना, C1 u1, पहले u1 u2 लेके चल रहे थे, मुझे किसको शो करना है, C1 u1 को। तो मैं जो इक्वेशन बनाऊंगी वो किस फॉर्म में बनाऊंगी, इसी फॉर्म में ना, C1 u1 अगर ये सॉल्यूशन है तो इक्वल्स टू में 0 आना चाहिए, राइट। अगर सॉल्यूशन है तो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो देखो क्या मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, एफ डी डी डैश C1 u1 प्लस एफ डी डी डैश C2 u2 प्लस एफ सोन एफ डी डी डैश CN u1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखो C1 एफ डी डी डैश u1, C2 एफ डी डी डैश u2, CN एफ डी डी डैश un, राइट। और यहाँ से u1 u2 CN ये जो थे ये सब किसके इक्वल है, 0 के। तो C1 डॉट 0 प्लस C2 डॉट 0 डॉट 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 CN डॉट 0, तो ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो गई, 0 के। तो अगर ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो गई, दैट मीन्स जो हमने ये लिया था C1 C2 C3 ये सॉल्यूशन है, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को, 0 दे रहा है। और ये जो C1 C2 C3 है CN सोन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, समीशन आर की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से लेके n तक जा रही है, तो C1 से लेके CN तक हमें UN तक क्या दे रहा है, एक सॉल्यूशन दे रहा है, किसका, इस होमोजेनियस इक्वेशन का, राइट। और होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा इक्वल्स टू क्या होती है, 0 होती है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैथड टू फाइंड द CF ऑफ लीनियर होमोजेनियस PD। अब हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो देखो ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इक्वेशन इस टाइप की है। तो अभी जो हमने फर्स्ट सबसे पहले मैंने आपको इक्वेशन कराई थी एन ऑर्डर की, उसको हम इस टाइप में लिखते हैं, राइट। तो ये सब क्या थे हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। और हमने अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी वही हमने ली है एन ऑर्डर की, ठीक है। अब इसका जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन के कुछ ना कुछ फैक्टर्स आएंगे, तो फैक्टर्स क्या हो गए, डी माइनस में एम डी डैश M1 डी डैश प्लस और डी माइनस में M2 डी डैश, डी माइनस में M3 डी डैश, सोन डी माइनस में M1 डी डैश दैट इक्वल्स टू 0, जहाँ पे M1 M2 Mn क्या है, कॉन्स्टेंट है, राइट। अब देखो अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन सबको इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, तो हमने सबको इक्वल्स टू 0 रखा। ये जो है ये मेरी इसी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो पहले हम इस इक्वेशन को 0 रखेंगे,
ठीक है। तो डी क्या होता है, करली अपन में करली एक्स माइनस में m1 करली अपन में करली वाई z इक्वल्स टू 0। अब अंदर देखे जाओ, करली z अपन में करली एक्स माइनस में m1 करली z अपन में करली वाई इक्वल्स टू 0। तो ये z अपन में x क्या होता है, p माइनस में m1 q इक्वल्स टू 0, राइट। अब जो लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, dx अपन में 1 माइनस में dy इक्वल्स टू dy अपन में माइनस m1 इक्वल्स टू dz अपन में 0, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शंस लेते हैं। तो पहले फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस लेके देखते हैं वहाँ से क्या सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो देखो डी एक्स अपॉन में 1 इक्वल्स टू में डी वाई अपॉन में माइनस m1, इसको लिया, ठीक है, सॉल्व किया तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा तो m1 इधर चला जाएगा तो m1x आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस y आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो y प्लस में m1x इक्वल्स टू में c1, दूसरे वाले को सॉल्व किया तो c2 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, z की फॉर्म में होता है। क्या लिखा हमने, z फाई, यही तो होता है कि एक को दूसरे की फॉर्म में लिखते हैं। जो हमारे पास सॉल्यूशन होता था हम क्या लिखते थे कि फाई 1 जो था यहाँ पे x, y इक्वल्स टू में किसकी फॉर्म में होता था, फाई 2 की फॉर्म में, यही होता था ना। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास फाई 1 है वो क्या है, हाँ फाई 1 हमारे पास क्या है, y प्लस में m1x, ठीक है, इक्वल्स टू में फाई 2 क्या है हमारे पास z है, तो z इक्वल्स टू में फाई m प्लस में mx। ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ठीक है, जब हम लोग एलिमिनेट करते थे आर्बिटरी कांस्टेंट को, आर्बिटरी फंक्शन को, तो हम कैसे लिखते थे अपने सॉल्यूशन को, उसी की फॉर्म में हमने ये वाली इक्वेशन लिखी है, राइट, ये वाली इक्वेशन, राइट। अब देखो, अब हमने एज्यूम किया जो मेरे पास सॉल्यूशन है सेकेंड का ऑफ द टाइप z इक्वल्स टू में फाई 1, एज्यूम करके रखते हैं कि इस टाइप का है, किसका, इस वाली इक्वेशन का, ये जो सेकेंड इक्वेशन दे रखी है ना इसका सॉल्यूशन, राइट। अब देखो, ठीक है, इस टाइप का है। अब अगर मुझे डी जेड निकालना है, डी जेड मतलब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर तुम इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एम तो तुम्हें क्या मिलेगा, फाई डैश वाई प्लस में एम एक्स इंटू में एक्स का कर रहे हो ना, तो एक्स के साथ कौन सा वो है वेरिएबल एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम, राइट। सिमिलरली d2 अगर 2 टाइम्स करोगे तो क्या मिलेगा, फाई डबल डैश वाई प्लस में एम एक्स, एक एम है, दोबारा एम आ जाएगा एम स्क्वायर, सो ऑन एन टाइम्स करोगे तो क्या मिलेगा, फाई एन वाई प्लस में एम एक्स इंटू में एम एन, राइट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डी डैश निकालना है। तो देखो जब हम डी डैश निकालते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना अपने सॉल्यूशन जो भी हमें दे रहा है इस वाले z का विद रिस्पेक्ट टू किसके, डी डैश है ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू y के। तो देखो यहाँ पे तो हर जगह y y y y y इसके साथ कोई कांस्टेंट है नहीं, तो सबका 1 1 1 1 1 ही आएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, डी डैश के लिए जैसे फर्स्ट टाइम करोगे तो फाई डैश वाई प्लस में एम एक्स इंटू में 1, 2 टाइम्स करोगे तो फाई डबल डैश वाई प्लस में एम एक्स और साथ में 1, ठीक है। सिमिलरली एन टाइम्स करोगे तो फाई एन वाई प्लस में एम एक्स साथ में 1, राइट। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है फाई 1 फाई 2 फाई डैश, ये जितनी भी आई है हमारे पास, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी यही वाली, है ना, ये वाली, राइट। तो मतलब सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे को ये मिल गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, है ना, इस सेटिस्फाई इट्स, तो हमें क्या मिलेगा, ए नॉट एम वन दिस इक्वल्स टू में 0, राइट। अब जो रूट है हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 के, ये सेटिस्फाई करेगा, रूट ऑफ एम सेटिस्फाई 7 इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब अगर m रूट है 8th इक्वेशन का, ठीक है, 8th इक्वेशन क्या है, m रूट है अगर 8th इक्वेशन का, तो जो z इक्वल्स टू में 5y(mx) है वो किसका सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो हमें ऑब्टेन्ड होगी, कैसे ऑब्टेन्ड होगी, इस वाली की ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना, इक्वेशन नंबर 8 को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे, और वो कैसे ऑब्टेन्ड होगी, जब हम d को क्या पुट करेंगे m अपनी इक्वेशन में, और d डैश को क्या पुट करेंगे 1, किसमें, एफ डी कोमा डी डैश इक्वल्स टू 0, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 8 वाली ऑब्टेन हो जाएगी, राइट। तो देखो जब हमने पुट किया तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, हमें रूट्स मिलेंगे, ठीक है, एम के वी ऑब्जर्व द कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी रूट ऑफ एफ ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो वो किस टाइप के होंगे, इस टाइप के, फाई वाई प्लस में एम एक्स, ठीक है। अब जब हमें रूट मिलेंगे तो रूट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लाइक वो सेम भी हो सकते हैं, है ना, या फिर डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं।
ठीक। तो अब देखो, अगर हमारे पास जो रूट है इक्वेशंस के, पहला केस आता है कि अगर वो इक्वेशंस के रूट डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा? तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? z इक्वल्स टू में 5 1 y प्लस में m1x, z इक्वल्स टू में 5 2 y प्लस में m2x, ठीक है, सो ऑन z इक्वल्स टू में 5n y प्लस में mn x, ठीक है। अभी m1 m2 m3 m4 सो ऑन mn तक जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्या है? डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है। और जब हम इनका सम कर देंगे तो ये सम करने पे हमें क्या देगा? एक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। उस सॉल्यूशन, वो किसका सॉल्यूशन होगा? क्या बोलेंगे उसे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेंगे। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो एडअप करके आएगा इन सब रूट्स को। तो 5 1 y प्लस में m1x प्लस में 5 2 y प्लस में m2x सो ऑन, ठीक है, प्लस में क्या मिलेगा मुझे? 5n y प्लस में, है ना, y प्लस में m n x, राइट। ये मुझे मिल गया रूट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, ठीक है। जब हमारे डिफरेंस रूट होंगे वो, तो हमने ये वाला पढ़ लिया कि ये सॉल्यूशन होगा। बट अगर हमारे पास सारे के सारे रूट सेम है, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, मतलब m1 भी यही आ रहा है, m2 भी आ रहा है, अगर हमारे पास रिपीटेड रूट है तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास जो इक्वेशन के होंगे वो दो रियल रूट है, लाइक करो m है, ठीक है। हमने बोल दिया कि वो a m है और दोनों के दोनों 2 इक्वल रूट्स है, ठीक है। तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी? d माइनस में एम डी डैश ब्रैकेट d माइनस में एम डी डैश z इक्वल्स टू 0। अब जो d माइनस में एम डी डैश z है इसको हमने क्या पुट किया? u पुट किया, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? d माइनस में एम डी डैश u इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 5 y प्लस में mx। अब ये जो 10th वाली इक्वेशन है इससे देखो, d माइनस में एम डी डैश z डैश इक्वल्स टू में 5 y प्लस में mx, क्योंकि u की वैल्यू 5 y प्लस में mx हमने पुट कर दिया। अब इस वाले इक्वेशन को जरा सॉल्व करना, यहाँ से जब हमने सॉल्व करी तो हमें क्या? p माइनस में एम क्यू, यही था ना, जब हमने z वाले को पुट करते हैं करली z अपॉन में करली x, वो क्या होता है? p होता है, माइनस में m करली z अपॉन में करली y क्या होता है? q होता है। तो p माइनस में एम क्यू इक्वल्स टू में 5 ऑफ दिस, राइट। अब ये जो p माइनस में एम क्यू ये पूरी इक्वेशन आई है, इसको हम अपनी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जब हमने पहले वाले इन दो को लिया तो यहाँ से मेरे पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया? डी वाई इक्वल्स टू में माइनस एम डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वाई प्लस में एम एक्स इक्वल्स टू ए, राइट। अब देखो जो हमारे पास लास्ट के फर्स्ट और थर्ड मेंबर है, फर्स्ट वाला ले लो या थर्ड वाला ले लो, ठीक है, क्योंकि वाई प्लस एम एक्स की जगह हम ए पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा? डी एक्स अपॉन में 1 डी जेड अपॉन में 5 प्लस में एम एक्स। एम एक्स 5 प्लस में एम एक्स किसके इक्वल था? ए के। एम वाई प्लस एम एक्स, तो इसको 5 ऑफ ए पुट कर दे, ठीक है। इंटीग्रेट करो तो जेड, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 5a डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? एक्स 5 ऑफ ए प्लस में बी। तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? एक्स 5 ऑफ ए की वैल्यू क्या है? वाई प्लस में एम एक्स, तो वाई प्लस में एम एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ये जो 11th वाली इक्वेशन है और ये जो 12th वाली इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? जेड माइनस में एक्स 5 और y प्लस में एम एक्स इक्वल्स टू में जाई है, और जाई क्या है? y प्लस में एम एक्स है, यही है ना हमारे पास, राइट। अब z इक्वल्स टू में x 5 y प्लस में एम एक्स प्लस में जाई y प्लस में एम एक्स, ये तो हम इसको लिख ही सकते हैं, राइट। मतलब ये वाली जो माइनस वाली तो मैं इसको इस साइड लेके चलेगी, ठीक है। तो हमें क्या मिला? ये सॉल्यूशन मिल गया किसका? रिपीटेड रूट्स का। अगर हमारे पास m जो है वो 2 बार आ रहा हो तो m क्या होगा? रिपीटेड 8 टाइम्स होगा, तो सॉल्यूशन हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, 5 y प्लस में एम एक्स। और अब देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे क्या था? अगर रिपीटेड रूट थे ऊपर तो हमें अलग अलग मिल रहे थे, देखो यहाँ रिपीटेड रूट हुआ तो z इक्वल्स टू में क्या आया? x 5 y प्लस में एम एक्स, ठीक है, प्लस में साथ में जाई। तो सिमिलरली पहला वाला 5 y प्लस में एम एक्स होगा, अगर दूसरा रिपीट होगा तो क्या होगा? x 5 1 y प्लस में एम एक्स, ठीक है, 5 2। अगर तीसरा रूट होगा तो क्या होगा? x स्क्वायर 5 3 y प्लस में एम एक्स, सो ऑन। अगर x n वाला भी 5 y प्लस एम एक्स दे रहा है तो वो क्या होगा? x
r-1 या फिर n-1, और अगर तुम phi1 phi2 phi n ले रहे हो तो phi n y प्लस में mx, यही होगा। तो ये क्या होगा, ये किस केस में हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ये हमारा बनेगा सॉल्यूशन जब हमारे पास कैसे रूट होंगे, रिपीटेड रूट होंगे। तो हमारे पास जो रिपीटेड रूट है मान लो वो 2 ही हैं, तो phi1 y प्लस में mx हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, x phi2 y प्लस में mx। सिमिलरली मान लो तीसरा रूट भी है रिपीटेड, तो क्या मिलेगा मुझे, x बढ़ जाएगा x² phi3 y प्लस में mx, राइट। ठीक है, आप देखो अब इसका ना कुछ वर्किंग रूल है कि हम लोग किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका वर्किंग रूल एक बार हम देख लेते हैं कि हम अपने इस सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो वर्किंग रूल में क्या है, वर्किंग रूल में हमारे पास है कि हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन यही है, एफ डी डी डैश माइनस में एफ डी डैश z इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स वाई। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, d की जगह m पुट करना है, और जो d डैश है उसकी जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, d की जगह m और d डैश की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, और कब, जो लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट है z के उसमें, ठीक है, और पुट कर देना है अपने रिजल्ट को इक्वल्स टू 0। वहाँ से हमें क्या मिलेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, फिर हम उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। ठीक है, उस रूट से देखेंगे कि वो रूट्स डिस्टिंक्ट है या फिर कैसे हैं, या तो वो डिस्टिंक्ट होंगे या फिर वो रिपीटेड होंगे। तो अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था, सबका अलग अलग आ जाएगा, और अगर रिपीटेड होंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। अब देखो जरा इसकी एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, क्या दे रखा है कि आपके पास ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करो, डी की जगह m, डी डैश की जगह 1। तो हमने डी की जगह m पुट किया और डी डैश की जगह 1 पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो ये कैसे बना कि पहले आप देख लो, इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर सकते हैं। हमने 1 पुट करके देखा तो 1 माइनस में 2 प्लस में 2 माइनस 1 कैंसिल इक्वल्स टू 0। तो ये 1 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इक्वेशन को, राइट। -1 सेटिस्फाई करेगा, 1 तो नहीं, 1 भी कट जाएगा, 1 कट जाएगा। ठीक है, तो एक रूट इसका क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। 1 से भी 0 आ रहा है, तो एक रूट 1 हो गया। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारी इक्वेशन होगी वो सेकेंड डिग्री में हो जाएगी। सेकेंड डिग्री में होने के बाद हम उससे रूट्स वगैरह हमारे निकाल सकते हैं। तो हमारे रूट क्या आएंगे, हमारे रूट आएंगे -1 1 1 1। ठीक है, अब देखो 3 जो है सेम आ रहे हैं, एक अलग आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, 5 y प्लस में x, ये जो माइनस वाला आ रहा है ना, इसका तो एक बन जाएगा रूट y प्लस में x। ठीक है, अब देखो जो 3 आ रहे हैं ना, -1 वाले का तो हमारा बन गया y माइनस में mx। ठीक है, ये फोर्थ वाला जो रूट है y माइनस में mx। अब ये जो 3 1 1 आ रहे हैं, इसका क्या बनेगा, 5 1 y प्लस में mx, mx मतलब 1x, प्लस में x 5 y प्लस में mx मतलब कि 1x, प्लस में x² 5 3 y प्लस में mx, क्योंकि रिपीटेड रूट है इस वजह से x जो इसके साथ है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा, किसका, इस वाले इक्वेशन का। तो राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाय द रूल ऑफ एक्सप्लेन अबव, राइट। तो इस लेक्चर में हमने इतना ही करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर इसी में किया तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो इस वजह से अब जो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपनी इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं, वहाँ से रूट्स निकालते हैं, रूट्स देखते हैं कि डिस्टिंक्ट है या फिर सेम है। अगर डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो हमारे पास अलग अलग ही फंक्शन जो होता है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है वो क्या बनता है, z इक्वल्स टू में 5 1 y प्लस में m1x प्लस में 5 2 y प्लस में m2x प्लस में सो ऑन 5n yn m प्लस mn x, राइट। अगर हमारे पास रिपीटेड रूट हो जाए, वो 8 टाइम्स रिपीट हो, तो क्या बनता है, z इक्वल्स टू में 5 r प्लस में 1 ब्रैकेट y प्लस में m r प्लस में 1x ब्रैकेट क्लोज प्लस में 5 r2 y प्लस में m r2 m r प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस में सो ऑन 5n y प्लस में m n x, राइट। अब देखो साथ में क्या होता है, हमारे पास जो दूसरा उसके लिए चाहिए, प्लस में 5
1 y प्लस में एम एक्स प्लस में एक्स फाई 2 y प्लस में एम एक्स प्लस में सोन एक्स आर माइनस 1 फाई आर y प्लस में एम एक्स। जितनी बार रूट मिल रहे होंगे, मतलब जितने टाइम्स होंगे उसकी एक पावर कम हमारे पास x मल्टीप्लाई होगा अपने रूट के साथ, ठीक है। मान लो 2 रिपीटेड रूट है तो एक तो बन जाएगा 5 y प्लस में एम एक्स सिंपल फॉर्म, प्लस में जो सेकेंड वाला होगा वो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा x की, है ना, x की पावर 1 इंटू में 5 y प्लस में एम एक्स, राइट। आई होप आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिख के हमें बताएं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।